एनालिसिस और मंडे के दिन हम किस तरीके से प्लान करते हैं वो देखते हैं। बैंक निफ्टी बहुत ही ज़्यादा साइडवेज था फ्राइडे के दिन। अभी जो है मंडे के दिन किस तरीके से वो ट्रेड करता है वो देखते हैं। अभी जो है ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है और ऑल टाइम हाई के पास इस तरीके से जो पॉज रहते हैं वो बहुत ही फायदेमंद रहते हैं कि आने वाले दिनों में एक ऊपर के साइड ट्रेंड दिख सकता है। तो उसके लिए हमें प्लान करना होगा। तो उसी हिसाब से हम देखेंगे कि किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो ये वीक की कैंडल जो है क्लोज हो चुके हैं। तो वीक की कैंडल हम पहले पहले देखते हैं कि किस तरीके से कैंडल जो है क्लोज हो चुके हैं। कैंडल यहाँ पे क्लोज हो चुके हैं ऑल टाइम हाई देने के बाद, मतलब इसी हफ्ते ऑल टाइम हाई दिया है और यहाँ पे क्लोज हो चुके हैं। ठीक है, तो एक अच्छी जगह पे क्लोज हुई है। स्ट्रॉन्ग बाइंग का सिनारियो यहाँ पे बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि एक कैंडल आई, एक बुलिश कैंडल आई, उसको एक पॉज मिला, उसके बाद ये कंटिन्यूशन में जा सकते हैं। चांसेस आर वेरी हाई कि ये कंटिन्यूशन में जा सकता है। पर इसको जो है हम तब भी कंटिन्यूशन के लिए मानेंगे जब ये इसके ऊपर निकलना जब शुरू करेगा, तब भी हमारे लिए कंटिन्यूशन का प्लान होगा। नहीं तो अगर इसके नीचे ही फिर से आ जाता है तो यहाँ पे एक पैटर्न दिखाई दे सकता है और एक फिर से एक स्ट्रेनिंग दिखाई दे सकता है। तो क्योंकि जहाँ से सेलिंग आया वो पॉइंट को इसको निकाल देना चाहिए। अगर ये निकाल देता है तो बायर्स आर एक्टिवेट और यहाँ से जो है हमें ऑल टाइम हाई नए एक लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। तो उसी तरीके से हम जो है ट्रेड करने वाले हैं। चलो देखते हैं 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम के ऊपर कि किस तरीके से हम जो है ट्रेड कर सकते हैं। हालाँकि अभी जो है यहाँ पे और एक बात हमें ध्यान में रखनी होगी कि 3 कैंडल जो है ग्रीन बना चुका है, तो नेक्स्ट कैंडल कौन-सी होगी वो हम गेस नहीं कर सकते। पर यहाँ पे और एक पॉज़ कैंडल बन सकती है। अगर इसको बाइंग के लिए जाना है तो थोड़ा-सा और एक वीक हमें हफ्ते में पॉज़ दिखाई दे सकता है और उसके बाद में शायद ये मोमेंटम हो और अगर ये मोमेंटम होता है तो एक बढ़िया सी रैली हमें दिखाई दे सकती है। चलो देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर कि किस तरीके से हम जो है मंडे के दिन प्लान कर सकते हैं। तो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम का ये चार्ट ओपन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा साइडवेज मार्केट है। तो इसलिए हम जो है हमने जिस तरीके से अ, फ्राइडे के ट्रेड के लिए लेवल डिस्कस कर लिए थे, उसी तरीके से हम यहाँ पे 565 की लेवल जो है 560 ये ज़ोन जो है, अगर ये ज़ोन निकाल देगा तो ही हम बाइंग के लिए जाएँगे। और अगर ये नीचे के साइड बोला जाए तो नीचे के साइड ये लेवल निकालना ज़रूरी है, टू 440 के लेवल निकालना ज़रूरी है। तो हम जो है 560 से लेके 440 ये जो लेवल इसके बीच में अगर मार्केट बना रहता है 120 पॉइंट्स का अराउंड मार्केट बना रहता है, तो हम नो ट्रेडिंग ज़ोन मानेंगे और इसको छोड़ देंगे। ठीक है? और इसका टारगेट कितना होगा? 560 के ऊपर अगर निकलता है तो 600 ये हमारा पहला टारगेट होगा, 30-40 पॉइंट्स का ये टारगेट होगा। उसके बाद में थोड़ा-सा बड़ा टारगेट हम रख सकते हैं साइकोलॉजिकल नंबर के आस-पास, ठीक है? तो ये हुआ निफ्टी के बारे में। नीचे के साइड अगर ये बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो क्या हो सकता है? बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो क्या कर सकता है? जिस तरीके से मतलब ट्रेड कर रहा है तो ये ओपन होगा तो ये ऑल टाइम हाई के यहाँ पे ओपन होगा। ऑल टाइम हाई पे ओपन होता है तो जो पोजिशनल ट्रेडर है वो पोजीशन निकाल देंगे तो यहाँ पे जो है हमें जो है एक फिर से थोड़ा-सा सेलिंग दिखाई दे सकता है, उसके बाद फिर से रिकवरी और फिर से एक ऑल टाइम हाई हमें दिखाई दे सकता है। तो हम अगर सेलिंग के लिए गैप अप खुलता है और सेलिंग के लिए जाना भी हो तो थोड़ा-सा हम थोड़े छोटे टारगेट के लिए जाएँगे और उसके बाद अगर ये प्राइस एक्शन ऊपर की साइड बना देता है तो ये ट्रेड जो है स्क्वायर ऑफ करके हम जो है बाइंग की साइड जा सकते हैं। तो ये हुआ निफ्टी के बारे में। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो किस ज़ोन में ओपन होता है ये हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही है तो यहाँ पे अगर इसके नीचे ओपन होता है और थोड़ा-सा प्राइस एक्शन दिखने के बाद नीचे जाता है क्योंकि मार्केट पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव मार्केट में हमें अगर सेलिंग की साइड ट्रेड करना हो तो हमें सेलिंग की साइड वैसे प्राइस एक्शन दिखाई देनी चाहिए। अगर ये होल्ड करता है और ये ब्रेकडाउन दे देता है तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया टारगेट हो सकते हैं। 280 तक ये आ सकता है, इतना बढ़िया टारगेट हमें मिल सकता है। और जिस तरीके से पॉज़ निफ्टी ने लिया है वो उस तरीके से देखा जाए तो निफ्टी मोमेंटम दे सकती है मंडे के दिन। चलो देखते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। तो बैंक निफ्टी का 1 वीक का चार्ट हम पहले ओपन कर देते हैं क्योंकि 1 वीक का चार्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है।
जिस तरीके से हमने डिस्कस किया था कि हमें जो है एक मॉर्निंग स्टार दिख रहा था, पर मॉर्निंग स्टार जो है मैच्योर नहीं था। 50% के नीचे ही था। तो यहाँ पे जिस तरीके से इसने क्लोजिंग दी है, फिर से ये ऑल टाइम हाई के आसपास ही क्लोजिंग दी है, यानी कि 636 का जो है हमारे लिए ये था, ऑल टाइम हाई था, 500 लेवल के आसपास एक क्लोजिंग दिया है। तो अभी जो है इसके ऊपर हमें एक ब्रेकआउट दिखाई दे सकता है, तो बहुत ही बढ़िया हमें टारगेट मिल सकती है। तो हम ये इस हफ्ते में 50,000 के लेवल में पे भी जा सकते हैं। तो किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, चलो देखते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर पहले हम चार्ट देखेंगे, उसके बाद जो है हम टर्न अराउंड होंगे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक लेवल के ऊपर ये क्लोज हुआ है। तो निफ्टी देखा जाए तो निफ्टी साइडवेज गया है, तो निफ्टी जो है एक मोमेंटम देने के लिए रेडी है, पर यहाँ पे हो सकता है एक दिन पॉज ले और उसके बाद जो है ये कंटिन्यूशन में जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। एक पॉज सिनेरियो हो सकता है इफ इट ओपन्स फ्लैट। ठीक है, पर अगर वो गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या सिनेरियो हो सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर आए, यहाँ से बहुत ही अच्छा ट्रेंड, मतलब यहाँ पे देखो एक बहुत ही सीधा ट्रेंड जा रहा है। तो यहाँ पे जो है जिस तरीके से हमने ट्रेंड लाइन मार्क की है, तो उस तरीके से देखा जाए तो नीचे की साइड अगर ये ब्रेकडाउन दे देता है, तो हम थोड़ा सा सेलिंग के लिए जाएंगे। अगर ये 48,500 के नीचे ऊपर भी निकलना शुरू कर दे, 500 ऊपर, मतलब यहाँ पे 520 की क्लोजिंग दिख रहे हैं, पर हालांकि हमें 500 के नीचे क्लोजिंग मिली है। अगर ये 500 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, तो हम ब्रेकआउट के लिए प्लान करेंगे। और जो राउंड और ऊपर के साइड के हमारे चार टारगेट होंगे, 48,600 636 का एक हमारे लिए एक मार्क होगा, जहाँ पे ऑल टाइम हाई है। तो ये कोशिश करेगा कि इसके ऊपर 500 के ऊपर अगर ये निकल लेता है, तो हो सकता है कि हमें जो नए टारगेट्स देखने मिले। 49,000 का एक राउंड नंबर है, तो उस तरीके से हमें टारगेट दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, व्हाट इफ अगर जिस तरीके से इसने क्लोजिंग दी है, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग। तो क्लोजिंग जब स्ट्रॉन्ग होती है, तब चांसेस आर वेरी हाई कि उसी फेवर में मार्केट खुलता है। तो ये गैप अप खुलने के चांसेस आर वेरी हाई। सो हो सकता है, मतलब मानो कि 48,500 से लेके 300 400 पॉइंट्स ये ऊपर खुला। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे इसी जोन में खुला, तो ये हो सकता है कि ये पहला ऊपर की साइड जाए, राउंड नंबर को छू ले, और उसके बाद है जो है नीचे की साइड आने को शुरुआत करे। तो हम थोड़ी देर राह देखेंगे कि कहाँ पे ये ओपन होता है, गैप अप ओपन हुआ तो, या तो ये 49,000 ये राउंड नंबर के आस-पास जाता है या नहीं, और उसके बाद हम देखेंगे कि या कंटिन्यूएशन में सेलिंग में के लिए आ रहा है या नहीं। तो उसी निरीक्षण में हम अगर ये आता है नीचे की साइड, तो हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। 49,000 के आस-पास अगर ये खुलता है, तो बाइंग के लिए हम प्लान नहीं करेंगे। अगर मानो इसको इसके ऊपर जाना है, तो हम थोड़ी देर रुकेंगे कि ये या कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर ये ब्रेकआउट देगा, तो भी हम हाफ क्वांटिटी में प्लान करेंगे। हाफ क्वांटिटी में क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 400 500 पॉइंट्स मार्केट जा चुका है, तो उसके ऊपर हम ज्यादा टारगेट नहीं रख सकते। ठीक है, और क्या व्हाट इफ अगर ये गैप डाउन खुलता है, जिस तरीके से ये ब्रेक ट्रेंड लाइन हमने मार्क कर लिए हो, यहाँ पे गैप डाउन खुलता है, तो ये ओवरनाइट ऑलरेडी ब्रेकडाउन मिल चुका होगा। ठीक है, 48,200 लेवल के आसपास, उसके नीचे वैसे भी हम थोड़ा सा बेरिश होंगे, और इसके नीचे अगर ये खुलता है, तो हम थोड़ा सा सेलिंग के लिए सोचेंगे। सेलिंग के लिए कब तक सोचेंगे? 47,600 विल बी नंबर, जहाँ पे हम गैप फिल करने के लिए आ सकते हैं, ऐसा हम प्लान कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।